हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू कि हम लोगों ने अगर स्ट्रिंग एंटर करना है तो उसकी लेंथ बताए कितनी है और उसको रिवर्स करके बताए। लेकिन आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन होगा क्या कि ये तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, बट उसके अंदर क्या था, मैंने कवर किया था यूजिंग फंक्शन जो कि होते हैं लाइब्रेरी इनबिल्ट फंक्शन। कौन कौन से थे? स्ट्रिंग रिवर्स और स्ट्रिंग लेंथ। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं करूंगा विदाउट यूजिंग फंक्शन। इनफैक्ट मैं लॉजिक बिल्ड करूंगा, और लॉजिक बिल्ड कैसे करूंगा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, एक एक पॉइंट। तो अपना कॉपी पेन साथ रखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, किस तरह से उसको कर रहा हूँ मैनिपुलेट और कैलकुलेट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ हमारा आंसर किस तरह से आने वाला है। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। तो यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड प्रिंट द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। बट मुझे करना क्या है? मुझे करना है यूजिंग लॉजिक नॉट फंक्शन। एग्जांपल दे रहा है, लाइक अगर स्ट्रिंग की वैल्यू अमन है तो अमन में कैरेक्टर 4 है। कौन कौन से? AMAN। तो विच मीन्स उसकी लेंथ आए 4, लेंथ विल बी 4। और रिवर्स ऑर्डर की बात करूंगा तो क्या आएगा? NAMA। लास्ट कैरेक्टर कौन सा? N है, फिर A, फिर M और फिर A। तो लॉजिक बिल्ड करते हैं। उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ? स्ट्रिंग को एंटर करवाता हूँ। तो स्ट्रिंग को एंटर करवाना है तो मुझे लेना पड़ेगा वेरिएबल एज अ कैरेक्टर, है ना, जो कि एज एन एरे वेरिएबल होगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड की, जो कि इसका स्ट्रक्चर है जो मुझे ऐड करना ही रहेगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया इंट मेन, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक 1। इसके बाद मैंने लिया कैर डाटा टाइप और यहाँ पे लिया वेरिएबल n जो कि रहेगा एज एन एरे। तो मैंने यहाँ पे दिया उसका इंडेक्स नंबर 25। तो ये मेरा एरे वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट करूँ तो n क्या है? n इज ए एरे वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप, जिसको हम यूज करेंगे विच इज यूज टू स्टोर स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एंटर करवाया नाम अमन, तो AMAN। देखा जाए इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब चारों इकट्ठा करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। तो अमन इज ए स्ट्रिंग। इसके बाद देता हूँ आई वेरिएबल। आई मीन्स लूप के लिए लूंगा मैं। तो ये हो गए मेरे वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करता हूँ क्या कि एंटर एनी स्ट्रिंग। तो कोई भी स्ट्रिंग एंटर करे यूजर के लिए, और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ गेट्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि मैंने स्कैनएफ यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने कवर किया था उसके अंदर क्या कि स्कैनएफ फंक्शन जो है स्पेस काउंट नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस काउंट करवानी है तो यू हैव टू यूज गेट्स फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे गेट्स लिया और किस में लेगा? ये लेगा n के अंदर। तो जो n मेरा एरे वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग मेरा वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि हो सकता है कि जो मैं स्ट्रिंग एंटर करवाऊँ वो 3 कैरेक्टर्स का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 25 का हो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बात समझने की है नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब ना वहाँ पे कोई कैरेक्टर है, ना वहाँ पे इवन कोई स्पेस है, ना कोई टैब है, उसको बोलते हैं नल। तो मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, COMPUTER। तो कंप्यूटर के बाद स्पेस आया ना, तो स्पेस तो मैंने दिया नहीं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नल से हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता नल है कि नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं लूप चलाऊंगा तब तक जब तक कि वो उसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने यहाँ पे लूप लगाया फॉर स्टार्ट करे i से, क्योंकि जो एरे का जो पोजीशन है स्टार्ट 0 से होती है, तो मैंने किया 0। और जब तक चले जब तक n का i एलिमेंट। अब n हमारा क्या है? एरे वेरिएबल है, और i हमारा क्या है? एरे की लोकेशन है, मीन्स 0 1 2 3 4। तो जब तक चले जब तक उसकी जो लोकेशन है नॉट, ये साइन कौन सा है? शिफ्ट के साथ 1, विच मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं नॉट। तो नॉट इक्वल टू नल के लिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल कोट स्टार्ट, सिंगल कोट्स बंद, और बीच में आएगा \0। तो इस चीज को बोलते हैं नल। सिंगल कोट्स के अंदर आएगा \0, विच मीन्स मैं बात कर रहा हूं नल की। तो ऑपरेटर कौन सा लगाया मैंने? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि तब तक चले जब तक n का i एलिमेंट नॉट इक्वल टू नल हो। तो मान लो मैंने लिखा है अमन कुमार, तो पहले a मिलेगा, फिर m, फिर a, फिर n, फिर स्पेस, फिर k, फिर u, फिर m, फिर a, फिर r। उसके बाद कुछ नहीं मिला ना, तो मीन्स वहां पे नल आ गया। तो जब तक अमन कुमार के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तब तक वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे नल हुआ वो खत्म।
तो यहाँ पे लेंथ फाइंड करने का बेटर तरीका आपके पास क्या है कि उसको तब तक चला दो लूप के अंदर जब तक कि उसके अंदर कोई वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, मतलब वो स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और हर बार क्या करें लूप चलने के बाद आई प्लस प्लस विच मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो जब वो लूप चलेगा बार बार, मान लो वहां पे अमन दिया मैंने 4 बार या अमित दिया मैंने 5 बार, तो लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक। ठीक है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो उस प्रोसेस में क्या करें, मैंने वेरिएबल लिया x और मैंने कर दिया x प्लस प्लस। अब x प्लस प्लस क्या है, मैंने वेरिएबल लेता हूं यहाँ पे कॉमा x इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने वेरिएबल लिया है ये मैंने लिया लेंथ काउंट करने के लिए। ठीक है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लूप, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये काउंट करता जाएगा। तो आखिरी बार कब चलेगा, जैसे मान लो मैंने x किया 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो जैसे ही लूप खत्म होगा वहां से बाहर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पहले इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये चेक करने के लिए कि लेंथ सही प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या कि लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज %d। तो मेरी वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर है, वो पड़ी है x के अंदर और ऊपर मैंने डिफाइन x कर दिया है। ओके, एंड मैं करता हूँ इसको कॉलन साइन टर्मिनेट एंड देन फाइल को करता हूँ सेव करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, और जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पूछेगा एंटर योर स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे दिया लाइक अमित, तो देखिए क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज 4। मैं एग्जीक्यूट दोबारा करता हूँ स्पेस के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, अमित कुमार शर्मा। अब आप देखिए 4 कैरेक्टर तो हो गए अमित में, 5 हो गए कुमार में और आपके 6 हो गए शर्मा में। तो 4 5 6, 4 5 9, 9 और 6 15 आना चाहिए, लेकिन 2 स्पेस भी हैं अमित कुमार के बीच में और कुमार शर्मा के बीच में, विच मीन्स कि आपका आंसर आएगा कितना 17। तो ये देखिए लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज 17, विच मीन्स कि हमारा लूप प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बिना यूज किए भी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। अब उसको रिवर्स करना है तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास अगर लेंथ आ गई है तो मैं लेंथ से लूप स्टार्ट करूंगा, मीन्स उल्टा। अगर मैंने दिया है अमित तो AMIT 4 हो गया, विच मीन्स कि जो एरे में है वो स्टार्ट होगा 0 से लेके 3 तक। तो अगर मैं लूप स्टार्ट करूं 3 से जो कि चले 0 तक, मीन्स 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, तो उस पैटर्न प्रिंट करता जाऊंगा लूप के अंदर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा चेक करते हैं। तो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मेरे को स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिवर्स में printf रिवर्स स्ट्रिंग इज, बस सिंपल पहले प्रिंट करता हूँ ये वाला ताकि फॉर्मेट आ जाए, क्योंकि लूप लूंगा तो क्या होगा कि लूप के अंदर भी ये सारा प्रिंट कर देगा बार बार। मतलब अगर मैंने अमित दिया तो बार बार करेगा रिवर्स स्ट्रिंग इज A, रिवर्स स्ट्रिंग इज M, रिवर्स स्ट्रिंग इज I। तो ऐसा ना हो, बस एक ही बार प्रिंट करे रिवर्स स्ट्रिंग इज। उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट करवानी है उसको आप डाल दो लूप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे किया I इज इक्वल टू 0 और जब I इज इक्वल टू x मीन्स लेंथ आ गई, और यहाँ भी मतलब आप -1 कर दो, क्योंकि लेंथ अगर आपने अमित दिया AMIT तो 4 हो गया। उसका मतलब क्या है कि स्टार्ट होना चाहिए 3 से, एक कम से। तो लेंथ मैंने निकाल ली x, तो x माइनस मैंने 1 कर दिया, एक कम कर दिया। उसके बाद कब तक चले, जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हर बार क्या करे, i माइनस माइनस मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो डिक्रीमेंट करे। अगर शुरू 4 से हो रहा है तो लूप चलने के बाद तो क्या करेगा, 4 - 1 3, फिर चलने के बाद 2, फिर चलने के बाद 1 और फिर चलने के बाद 0। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है एक सिंगल कैरेक्टर को, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, printf विदाउट एनी स्लैश एन, न्यू लाइन के बिना मैं कर दूंगा यहाँ पे %c और प्रिंट कर दे क्या, n का i एलिमेंट। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन को प्रिंट करवाया। मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल S और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये पूछ रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे दिया अमित स्पेस कुमार, विच मीन्स कुमार मेरा 5 है, अमित मेरा 4 है और एक स्पेस हो गई, विच मीन्स 5 + 4 9, 9 + 1 10। तो 10 हो गई मेरी लेंथ। तो आप ये देखिए 10 हो गई यहाँ पे लेंथ। और रिवर्स स्ट्रिंग मेरा क्या आया है, रामू टीमा मीन्स AMIT स्पेस MKUMAR। तो नीचे लेके आना है इसको, यहाँ पे कर दो आप \n। सेव करता हूँ एग्जीक्यूट और लेता हूँ दोबारा से। मैंने यहाँ पे दिया आप क्या, स्ट्रिंग अमित स्पेस कुमार। जैसे एंटर किया, ये देखिए जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ गई 10 और रिवर्स स्ट्रिंग मेरा यहाँ पे क्या आ गया, रामुक टीमा। ठीक है, AMIT स्पेस KUMAR। अगर मैं स्ट्रिंग की और देता हूँ, लाइक मैं देता हूँ आशा, तो मैंने यहाँ पे दिया ASHA और एंटर किया, तो देखिए लेंथ कितनी आ गई 4 और उसका रिवर्स क्या हुआ, AHSA। सो ये था हमारा कंसेप्ट क्या कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग एंड प्रिंट द सेम।
लेकिन ये कैसे किया हमने, विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, इसके लॉजिक बिल्ड किया है। और यहाँ पे जो मेन हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, नल कैरेक्टर को समझना कि नल कैरेक्टर किस तरह से काम करता है। तो लेंथ काउंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लूप में डाल दिया और ये कहा कि जब तक चले जब तक कि स्ट्रिंग की वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो जब तक नल नहीं होती उतनी बार लूप चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू 0 के बाद वो एक एक करके ऐड करता जाएगा, जिससे मेरी लेंथ काउंट हो जाएगी। और रिवर्स के लिए मैंने क्या करना है, लेंथ जब काउंट हो गई तो मैं स्टार्ट करूंगा -1 करके, ठीक है, क्योंकि एरे स्टार्ट 0 से होता है और तब तक चलाऊंगा जब तक कि वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और उसको बाद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करवा दूंगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो ये था प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो जुड़े हैं मेरे साथ पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे अक्सर मोटिवेट करते रहते हैं और कमेंट में करते रहते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं पूरी ट्राई करता हूँ तो उनके लिए वीडियो लेके ऐसे ही आता रहूँ। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।